नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। और मैं लर्निंग पॉइंट में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का क्या होता है, सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम का क्या होता है, ठीक है। आज मैं उसमें जो उस प्रोग्राम में जो टर्म्स थे या जिन जिन शब्दों का यूज किया गया था, या फंक्शन हो या मेन फंक्शन हो या हैश इंक्लूड हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में एक करके हम जानेंगे कि वो क्या है और क्यों यूज करते हैं। ये चलते हैं, सबसे पहले हम कल जो एग्जाम्पल बताए थे वो हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लिखे थे, प्रोग्राम था, उसमें हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके में लिखा था इंट मैन, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट लगाया था हमने, और यहाँ पे हमने लिखा था एक स्टेटमेंट, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, उसके बाद स्टार और ये बंद। सबसे पहले हमारा क्या था, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये था। तो हैश इंक्लूड क्या है? ये है एक प्री, क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये है कि हमारे सी कंपाइलर में जो है, पहले से जब प्रोग्राम को लिखा गया था, सी कंपाइलर को, सी प्रोग्राम को, तब जिसने बनाया था उसने कुछ डिफाइन करके उसमें कुछ फंक्शंस या कुछ स्टेटमेंट रख दिए थे जो बाय डिफॉल्ट हमको यूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में सी कंपाइलर के अंदर है जो हम यूज करते हैं। उनमें से हैश इंक्लूड है, और इसके अंदर जब भी हम हैश इंक्लूड जैसे ही हम लिखते हैं, उसके साथ साथ क्या आ जाता है, हेडर फाइल। यहाँ पे एक हेडर फाइल था, वो क्या था, stdio.h, ये था, ठीक है। ये क्या था हमारा, ये था हेडर फाइल, हेडर फाइल, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है, ये होता है। अब हैश इंक्लूड क्यों लगाया जाता है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद ये क्या करता है, इट मस्ट हैव it must have a header फाइल, ठीक है। जब भी हम हैश इंक्लूड लगाते हैं, ये स्टेटमेंट लगाते हैं, तो इसके साथ ही क्या आता है, एक हेडर फाइल आता है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का यूज किए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम में जो है एक स्टेटमेंट जो है वो हेलो वर्ल्ड का स्टेटमेंट हमको प्रिंट कराना था। इसका आउटपुट यहाँ पे था, आउटपुट क्या प्रिंट कराना था, आउटपुट प्रिंट कराना था हेलो वर्ल्ड, हेलो
ये आउटपुट हमको प्रिंट कराना था। इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हैश इंक्लूड हम इंक्लूड करते हैं वैसे ही इसके साथ ही क्या आता है, इट मस्ट हैव क्या, ए मेन फंक्शन। ठीक है, एक हेडर फाइल होगा, एक हेडर फाइल होगा और एक मेन फंक्शन होगा। क्या होगा, जब भी हैश इंक्लूड यूज करेंगे सी में, उसके साथ में हैश इंक्लूड के अंदर एक हेडर फाइल आएगा और दूसरा आएगा मेन फंक्शन। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक मेन फंक्शन इंट मैन हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर। हेडर फाइल, हेडर फाइल क्या है, सी कंपाइलर has many library files। ठीक है, with a .h as an extension। ठीक है, एज एन एक्सटेंशन। और ये .h एक्सटेंशन फाइल is called header फाइल। ये .h वाले जितने भी एक्सटेंशन वाले जितने भी फाइल आते हैं, ठीक है, वो हेडर फाइल कहलाता है। एक तो यहाँ जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एक तो हमने लिखा है stdio.h। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका होता है पूरा नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, stdio.h का पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह और भी हेडर फाइल कौन कौन से होते हैं, हैश इंक्लूड हैज मैनी स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स सच एज, और क्या होता है, और होता है string.h। ठीक है, और क्या होता है, और होता है math.h। ठीक है, और क्या होता है, और स्टैंडर्ड lib.h। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हेडर फाइल्स हैं। stdio.h, string.h, math.h, stdi, stdlib.h, library.h। ठीक है, ये सारे जो हैं वो हेडर फाइल्स हैं। अब हेडर फाइल्स में क्या होते हैं, हेडर फाइल्स के अंदर
जो होते हैं, इट हैज, हेडर फाइल हैज many library functions and user defined functions। हेडर फाइल में क्या क्या होता है? हेडर फाइल में क्या होता है? बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें से stdio.h क्या है? stdio.h इसमें क्या होता है? लाइब्रेरी फंक्शंस, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है? एक इनपुट आउटपुट फंक्शंस में क्या क्या आता है, ठीक है। एक आ जाता है स्कैन एफ फंक्शन और दूसरा आता है प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। ये दो तरह के फंक्शन इनपुट आउटपुट फंक्शन में होता है। ये जो है स्कैन एफ यूज होता है यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट वैल्यू, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हम क्या देते हैं? इनपुट वैल्यू देते हैं सिस्टम को। जब भी प्रोग्राम में जैसे कुछ इनपुट मांगेगा तो हम उसको स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू देंगे। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो उसमें जो साइड्स की वैल्यू होगा वो हमको स्कैन ऑफ फंक्शन के थ्रू देना पड़ेगा। या दो नंबर, दो डिजिट का अगर सम करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमको स्कैन ऑफ फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा इंटर टू नंबर, ठीक है। वो स्कैन ऑफ फंक्शन के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे। प्रिंट एफ फंक्शन ये क्या होता है? टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? दूसरा एग्जांपल हैश डिफाइन, ठीक है। हैश डिफाइन अदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। हैश डिफाइन, इसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं? इसमें हम मैक्रो डिफाइन करते हैं। मैक्रो और यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो लर्निंग पॉइंट चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा। जय हिंद।